मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान और अमेरिका का टकराव अब सिर्फ मिसाइलों और फाइटर जेट्स तक नहीं सीमित रह गया। इस बार युद्ध के मैदान में एक नया हथियार भी उतर चुका है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। टारगेट चुनने से लेकर हमले और साइबर ऑपरेशन तक एआई युद्ध की रणनीति तय करने में अहम भूमिका निभा रहा है। चलिए आपको बताते हैं आखिर इस जंग में एआई का इस्तेमाल कैसे हो रहा है और ये कितना फायदा पहुंचा रहा है। दरअसल ईरान में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और वेनेजुएला में निकोलस मादुरो को पकड़ना, ये दोनों ही अमेरिका के सटीक मिलिट्री एक्शन में थे, जिनमें एआई का बहुत बड़ा हाथ रहा, जिसका नतीजा पूरी दुनिया देख चुकी है। लेकिन अब ये भी जान लीजिए ईरान युद्ध में एआई का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं एआई असिस्टेंट वॉरफेयर की। इस तकनीक को एक तरह से गूगल मैप की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे युद्ध या सैन्य ऑपरेशन की शुरुआत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फैसले, निगरानी, हमले और सुरक्षा रणनीतियां तैयार की जाती है। आसान भाषा में कहे तो एआई सैटेलाइट इमेज, ड्रोन फुटेज और खुफिया जानकारी को बहुत तेजी से स्कैन करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में अमेरिका ने 3 बड़े एरिया में एआई का इस्तेमाल किया है। पहला, टारगेट की पहचान करना, दूसरा, युद्ध के हालात का अनुमान लगाना और तीसरा, इंटेलिजेंस सिंथेसिस। ये फालतू चीजों को हटाकर काम की जानकारी निकालता है। तो इन 3 तरीकों से ये दुश्मन के इरादों को एक रियल टाइम हिट मैप पे तैयार करता है, जिसके कारण जो मिलिट्री प्लानिंग पहले हफ्तों का वक्त लेती थी, अब वो तेजी से हो जाती है। लेकिन जंग के मैदान से दूर एआई का इस्तेमाल बड़े स्तर पर पब्लिक सर्विलांस के तौर पर भी किया जा रहा है। अमेरिका की कई एजेंसियां इसके इस्तेमाल इमिग्रेट्स को ट्रैक करने के लिए कर रही है। पब्लिक सर्विलांस और ग्लोबल विवाद, जानिए ये क्या है। आपको बता दे पूरी दुनिया एआई के युद्ध में इस्तेमाल को लेकर कड़ी निंदा कर रही है। एथोपिक वो कंपनी है जिसने क्लाउड एआई बनाया है। ये वही एआई कंपनी है जिसका इस्तेमाल कर अमेरिका ने ईरान और वेनेजुएला में मिलिट्री एक्शन लिया। एथोपिक का कहना है वे नहीं चाहते कि 2 चीजों का उनके एआई में इस्तेमाल किया हो। पहला, अमेरिका में मास सर्विलेंस के लिए और दूसरा, बिना इंसानों के निगरानी के हथियारों को चलाने की। ट्रम्प को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, जिसके बाद ट्रम्प ने उन पर एक्शन भी लिया। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या एआई युद्ध के लिए नैतिक रूप से सही है। हाल ही के एक स्टडी में पाया गया कि स्टिमुलेटेड क्राइसिस सिनेरियो में बड़े एआई मॉडल ने 95% मामलों में बात सीधे न्यूक्लियर धमकी तक पहुंचा दी। वहीं एक मॉडल ने तो और भी ज्यादा एग्रेसिव हो गया, उसने न्यूक्लियर हमले की हद पार कर दी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमें युद्ध में एआई का इस्तेमाल पर कानून बनाने की आवश्यकता है। यानी साफ है आने वाले समय में युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि डेटा, एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी लड़ा जाएगा। और अब ईरान अमेरिका टकराव दुनिया को दिखा रहा है कि भविष्य के युद्ध का चेहरा कैसे होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एआई का इस्तेमाल युद्ध के लिए सही है।